हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 सीबीएसई में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में से आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पार्ट बी है। पार्ट बी आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है वो 8 मार्क्स का है। देन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 10 की है और डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट 12 का। देन वेब एप्लीकेशन 10। तो ओवरऑल ये 40 का हो गया, लेकिन जो पार्ट ए है वो पार्ट ए कितने का है? केवल 10 का है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम जैसे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 40 मार्क्स वाले पे हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसको तो चलिए आज इसी पॉइंट पे चलते हैं और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होती हैं? गिव 3 ways टू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप्स ऑफ स्टाइल, व्हाट आर द एडवांटेज। देखिए, ये स्टाइल क्वेश्चंस हर बार लगभग आया है, इसमें से कुछ ना कुछ आना ही होता है। 8 नंबर में से भी हमारे गिने टॉपिक हैं। 4 टॉपिक ही होते हैं जो नॉर्मली है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने होते हैं, तो चारों टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टाइल्स होते क्या है तो सबसे पहले जान लेंगे। अ स्टाइल इज द अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस। स्टाइल फॉर्मेट ये क्या होता है? एक स्टाइल का सेट होता है। आप किसी पेज पर इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, फ्रेम्स पे कर सकते हो। फ्रेम्स मीन टू से कोई भी ग्राफिक्स पे, कोई पे इमेज पर आप अप्लाई कर सकते हो एंड अदर एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। जल्दी जल्दी इसको अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, मान लीजिए कोई लुक देना है, डिजाइन देना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, जो भी अच्छा लगे, जल्दी जल्दी हम स्टाइल्स में जाके कर सकते हैं। व्हेन यू अप्लाई अ स्टाइल, you apply a whole group of formats at the same time. There are 3 ways to style and formatting. 3 ways हैं इनमें: using the formatting toolbar, format, second of format menu, select style and formatting and press F11। तो सब तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हम इसको कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर ओपन ऑफिस को मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद नॉर्मली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं डमी फॉन्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे डमी फॉन्ट ले लेंगे, डीटी टाइप करता हूँ और फंक्शन F3 प्रेस करता हूँ तो डमी फॉन्ट आ जाएगा। ओके, ये आपके सामने डमी फॉन्ट आ गया। अब स्टाइल्स में जाने के लिए फॉर्मेट में जाइएगा, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग या प्रेस F11 शॉर्टकट की याद रखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने विंडो में यहाँ पर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खुल जाएगा एंड सेकंड नंबर पे है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। अब देखिए, यहाँ पर आप इन पांचों पॉइंटों को याद रखेंगे। नंबर 1 पैराग्राफ स्टाइल्स, मतलब पैराग्राफ पर ही अप्लाई होगी पैराग्राफ स्टाइल। सेकंड है हमारा कैरेक्टर स्टाइल, कैरेक्टर पर अप्लाई होगी, मैं इसको करके दिखाऊंगा। देन फ्रेम स्टाइल, कोई भी इमेज को हम ले सकते हैं, इस पर अप्लाई होगी। किसी भी इमेज के साथ साथ हम किसी भी ग्राफिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। पेज पर पेज स्टाइल्स कैसी होनी है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। लिस्ट स्टाइल्स तो मैं सबको प्रैक्टिकली बता दूं। तो नंबर 1 मुझे अगर यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल चाहिए, जैसे कि मैं इसमें हेडिंग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कई हेडिंग दी हुई है, मैं किसी को हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो क्लिक करूंगा, देन हेडिंग पे क्लिक करूंगा। जैसे ये वाली हेडिंग कुछ इस तरीके से होगी। मीन टू से अगर मैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप इजीली समझ जाएंगे सबकी हेडिंग को। यहाँ पे इसको मैंने अलग कर लिया है, देखिए। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा ये हेडिंग हो जाएगी। देन सेकंड ये हेडिंग हो जाएगी और उसके बाद आप थर्ड को ये करना चाहते हो, देन आप वन करना चाहते हो। ठीक है, इस तरह आप हेडिंग अप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल सेलेक्ट करके इसको डिफॉल्ट कर लीजिएगा। ओके, सेकंड थिंग है, आप इस पे कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मीन टू से मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कैरेक्टर इसी पे कुछ अप्लाई होगा। जैसे कि मैं टेली टाइप करता हूँ, टेली टाइप देखिए ये वाला स्टाइल हो गया। देन डिसअपियर्ड पर मैं अप्लाई करता हूँ वेरिएबल टाइप का, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके आप अप्लाई कर लेंगे। ये किसके लिए हो गया आपका कैरेक्टर स्टाइल। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में इनमें से कौन से हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जैसे पैराग्राफ स्टाइल्स है, कैरेक्टर स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, पेज स्टाइल है और लिस्ट स्टाइल है। हो सकता है कोई और स्टाइल दे दे,
और वो ना हो तो आप उसको टिक कर देंगे। तो इन पांचों को आप याद रखने वाले हैं, ठीक है। आपके सामने ये पांचों हैं, ठीक। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रेम स्टाइल। फ्रेम कहाँ अप्लाई होता है? मान लीजिए कोई इमेज ले ली मैंने, यहाँ पे टूल्स में गया, गैलरी में जाके कोई इमेज ले लेता हूँ मैं, इन्वायरमेंट में से बी ले ली मैंने, ठीक है, और टूल्स में जाके इसको हटा दिया मैंने। अब इसको अप्लाई करना, क्या अप्लाई करना मुझे? मुझे फ्रेम स्टाइल में मैं फ्रेम डबल क्लिक करिए, देखो इसके अराउंड फ्रेम आ गया। मैं OLE टाइप का कुछ या वाटर मार्क कर दूंगा तो वाटर मार्क टाइप का हो गया। तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा देखने के लिए, तो फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फोर्थ है हमारा पेज स्टाइल। पेज स्टाइल देखिए देखिए पेज स्टाइल कैसा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि ये HTML टाइप का, मतलब ये HTML टाइप में क्या होता है कि आपका पेज सिंपली पूरा दिखता है, या मैं कहूँ यहाँ पे एनवलप टाइप में, तो ये एनवलप टाइप का हो गया, ठीक है। तो डिफॉल्ट कर सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है। देन हमारा लिस्ट एंड स्टाइल है। लिस्ट एंड स्टाइल है, मैं अगर इस पे जाता हूँ तो इस पे लिस्ट स्टाइल में क्लिक करता हूँ, लिस्ट पहली बन गई है। और देन देखिए आप बुलेट आ गया। अब इसी को मैं दूसरी लिस्ट 2 पे ट्राई करूंगा तो यहाँ पे एक डैश टाइप का आ जाएगा, लिस्ट 3 करूंगा तो ये सही का टिक आ गया, या लिस्ट 4 करूंगा तो इस तरीके की लिस्ट हमारी बनती चली जाएंगी। तो इस तरह आपका स्टाइल में फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने पेज स्टाइल, देखो पेज स्टाइल को मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया। पेज स्टाइल ये वाला था पहले नंबर वाला, जैसे पेज पर जो स्टाइल है उसको लगा सकते हैं। तो कैन अरेंज मार्जिन्स, हेडर एंड फोल्डर्स, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड इंक्लूडिंग द सीक्वेंस नीडेड फॉर प्रिंटिंग शीट्स। ओके। सेकंड पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, डिफाइन हाउ द पैराग्राफ विल लुक। इन पैराग्राफ का लुक कैसे आने वाला है, एंड अपीयर बाय द सेटिंग द फीचर्स लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब, स्टॉप, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैन आल्सो बी डन। कैरेक्टर पर अप्लाई होता है, इज यूज्ड टू सेट वर्ड्स और सिलेक्ट टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ such as the font and size of text, or bold and italic and underline etc. फ्रेम स्टाइल जो हमारे ग्राफिक्स पे अप्लाई हुआ था, आर यूज टू अप्लाई फॉर्मेटिंग फीचर्स टू ग्राफिक एंड टेक्स्ट रैपिंग, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड एंड कॉलम। नंबरिंग की बात करें, नंबर अप्लाई की थी हमने, इज यूज टू अप्लाई द नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर्स एंड फॉन्ट टू नंबर और बुलेट लिस्ट टू मेक देम अपीयर इन द कंसिस्टेंसी। ओके। अब इसके एडवांटेज भी कभी कभी पूछ लेता है, तो कुछ एडवांटेज है। स्टाइल हेल्प टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंट, and style make to a major formatting change the simple, and using the styles we can easily change the existing format, है ना। हमें अगर ऑलरेडी फॉर्मेटिंग में स्टाइल में जाते हैं तो आसानी से हम जल्दी से जल्दी कुछ पेज में स्टाइल है या टेक्स्ट है कुछ भी बदल सकते हैं। अब कहता है हाउ टू इंसर्ट इमेज। इमेज इंसर्ट कैसे करेंगे, विच आर द पैरामीटर्स ऑफ क्रॉप। डायलॉग बॉक्स एक्सप्लेन दे। क्रॉप के बारे में पूछा है तो हमने कहा कि हम 3 तरीके से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इमेज फ्रॉम फाइल, फाइल में से कर सकते हैं। इंसर्ट इमेज फ्रॉम स्कैनर से कर सकते हैं, या ग्राफिक या गैलरी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट फ्रॉम इमेज करने के लिए क्या करना है, ओपन ऑफिस में जाना है, और हमें जहाँ इंसर्ट कराना है वहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम मेनू में जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसी पे ही मैं काम करूंगा, ठीक है। अब देखिए पिक्चर, आप इमेज देख पा रहे हो, आप पेज देख पा रहे होंगे। देन इंसर्ट पे जाऊंगा, ठीक है। और इंसर्ट पे जाने के बाद मुझे जाना है पिक्चर पर। पिक्चर पे जाने के बाद फ्रॉम फाइल, ठीक है। फ्रॉम फाइल में मतलब आपके पीसी में जो आपकी इमेज सेव होंगी वो ले लेंगे। जैसे मेरा ये चेक मार्क है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये पेज पर इंसर्ट हो जाएगा जहाँ कर्सर था। अब ये तो काफी बड़ा हो गया, कोई नहीं, इसको कॉर्नर को पकड़ के छोटा कर लेते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, यू कैन चेंज द साइज, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया। सेकंड क्या था कि आप यहाँ पे आपने इंसर्ट करा लिया। सेकंड था फ्रॉम स्कैनर। अगर हमारा स्कैनर कनेक्ट होता है तो आप इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और स्कैनर पे जाएंगे। अगर स्कैनर कनेक्ट होता है तो स्कैन में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपका स्कैन होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए, क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस है। आपको कोई भी चीज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर में आके स्कैन पे चले गए। देन आप नॉर्मली जैसे आप इंसर्ट करते थे वैसे आपने इंसर्ट कर लिया। ओके। अब ग्राफिक के थ्रू करना है तो थोड़ा यहाँ पे ग्राफिक के थ्रू करने के लिए थोड़ा सा आपको स्टेप बदल गई है। यहाँ पे यहाँ टूल्स में जाना है आपको, ठीक है। टूल्स में जाना है, गैलरी ऑप्शंस में जाना है, देन ग्राफिक आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हाउ टू, कैसे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद कर्सर यहाँ पर है, टूल्स में जाऊंगा, सॉरी
टूल्स यहाँ पे रहा, टूल्स एंड टूल्स के अंदर गैलरी। जैसे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ग्राफिक्स आ जाएंगे। बैकग्राउंड चाहिए या ब्लड चाहिए या फिर कंप्यूटर चाहिए एक्सेट्रा, देन क्लिक ऑन, यू कैन ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, देन अब इसको आपको हटाना है बॉक्स को, तो आपको क्या करना है, गैलरी में आके बॉक्स हट गया, देन आपने यहाँ पे इंसर्ट करा दी। ठीक है, अब इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पर एक हल्का सा पॉइंटर हमें देखने मिला, क्रॉपिंग करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि हम क्रॉप, देखो जब हमारा कुछ एरिया जो हमें नहीं चाहते, अनवांटेड एरिया, उसको क्रॉप करना है तो हमें क्रॉप की जरूरत पड़ती है। तो क्रॉप के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो इमेज है उस पर इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा, फॉर्मेट मेनू में जाइएगा एंड पिक्चर ऑप्शंस पे जाइए। मतलब इमेज को सिलेक्ट कर लिया, इमेज सिलेक्ट होगा तो चारों तरफ आपके बाउंड्री पर ग्रीन पॉइंट होंगे, ग्रीन पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, फॉर्मेट में जाना, सॉरी टूल्स में जाना, टूल्स में आना एंड टूल्स में आने के बाद आपको क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है। देखिए आपके सामने, सॉरी सॉरी मुझे क्रॉप करना था, मैं तो यहाँ इंसर्ट करा रहा हूँ, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे टूल्स में से हटा देता हूँ, फॉर्मेट में जाना है, पिक्चर्स में जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन, देखिए क्रॉप का ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन है। एक बार पिक्चर में जाने के बाद ऑप्शन पर नजर डाल लीजिएगा, टाइप ऑप्शंस, रैप, हाइपरलिंक, पिक्चर, क्रॉप, बॉर्डर, बैकग्राउंड, एक्सेट्रा, आपके सारे ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हमें क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप के बारे में बात कही है तो क्रॉप में हम क्या करने वाले हैं, क्रॉप में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया गया है कि अगर क्रॉप करते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। कीप स्केल, कीप स्केल का, इफ इट इज अ सिलेक्टेड क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ पिक्चर, पिक्चर का स्केल चेंज नहीं होगा, मतलब कीप स्केल है। प्रीव्यू यहाँ पे आप देख लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। देखिए देख रहे हैं बैकग्राउंड, बैक में सॉरी प्रीव्यू आप देख पा रहे हैं, इस तरह से क्या हुआ कि पिक्चर कट हो जाएगी बट साइज भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके करूंगा, साइज चेंज हो गया, पिक्चर कट हो गई। ठीक है, कंट्रोल जेड करके वापस जाऊंगा। देन आपके पास दूसरा ऑप्शन कीप इमेज साइज, इमेज साइज वही का वही रहेगा। जैसे ये इमेज साइज इतना है तो इमेज साइज इतना ही रहेगा। कैसे करेंगे, फॉर्मेट, पिक्चर, देन कीप इमेज साइज, और इमेज साइज के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा हो गया। ओके, अब ध्यान से देखना, जो इसका साइज है वही साइज रहेगा, कट तो हो जाएगा लेकिन साइज वही का वही है। देखिए चारों तरफ साइज वही है, तो यहाँ थोड़ा ये अंतर पड़ जाता है। अब इसके बाद एक ऑप्शन और मिल जाता है, विड्थ एंड हाइट। देखिए जैसे जैसे आप कीप स्केल पर कीप इमेज पे वर्क कराएंगे, वैसे ही हाइट और विड्थ में अंतर पड़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि पिक्चर में जाऊंगा तो यहाँ हाइट विड्थ ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे, तो सेम इसीलिए कहा गया है। हाल फिलहाल मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और इसके बारे में बता देता हूँ। एज यू इनपुट वैल्यूज इन द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम फील्ड्स अंडर द स्केल और इमेज साइज, द विड्थ एंड हाइट फील्ड चेंज, ऑटोमेटिक चेंज होंगे। टू फाइंड द precise amount to crop by use a thumbnail next to these fields। ओके, दो हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब है व्हाट इज द यूज ऑफ द रैप प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट ही बता रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा नहीं कुछ बता रहा हूँ, टाइम कम है आपके पास। नेम द डिफरेंस ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस अवेलेबल अंडर रैपिंग, रैपिंग के बारे में बताएंगे। और रैपिंग टेक्स्ट अराउंड द इमेज आर द सेटिंग setting to make a relation between the text and graphics, several options are। देखिए इसमें ये टेक्स्ट और ग्राफिक के, टेक्स्ट और ग्राफिक के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में। और इसके बारे में बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रैप के बारे में, क्या ऑप्शंस कौन से कहाँ से आएंगे। तो अब सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ और एक ऑप्शन एक्स्ट्रा बता देता हूँ। यहाँ पिक्चर का ऑप्शन आएगा, पिक्चर के ऑप्शन में आप इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि इन्वर्ट करना है, स्मूथ करना है, या फिर इस पिक्चर को कैसे करना है, मतलब पिक्चर के लिए काम करेगा ये। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस को आप पढ़ लेना यहाँ पे, ये वाले कि पिक्चर में कौन कौन से ऑप्शंस आपके यहाँ से आते हैं। ठीक है, अभी तो मैं हाल फिलहाल इसको बंद करता हूँ और यहाँ से हम रैप की बात कर रहे थे, पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं और यहाँ ऑप्शंस मिल जाता है हमें रैप का। ठीक है, अब देखिए नो रैप क्या कह रहा है, नो रैप, it is used when the text is to be placed above and below the image but not to either side of it। मतलब कोई मतलब नहीं है यार, तुमने यहाँ पे इसको इंसर्ट करा दिया, जहाँ है वहां ही है, सनीचर हो गया है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है। सनीचर मतलब आलसी हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ा है तो पढ़ा है। बिफोर, देखिए बिफोर को जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ
तो क्या होगा, यहाँ पे आप प्रीव्यू देखिएगा, टेक्स्ट राइट साइड से सारा हट जाएगा, लेफ्ट में मिलेगा देखने के लिए। अब देखिए टेक्स्ट क्या है, लेफ्ट में ही मिल रहा है, राइट में से हट गया। अभी ये ऑप्शन मैं अंदर पिक्चर में से ले सकता हूँ और मैं रैप यहाँ से भी ले सकता हूँ। अब पेज रैप, आप देख सकते हो कि यहाँ आप अब देखिए नो रैप हो गया, रैप लेफ्ट हो गया। दिस ऑप्शन इज यूज टू इफ यू वांट टू योर इमेज टू बी ऑन देयर राइट साइड एंड टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, देन रैप राइट, दिस ऑप्शन इज यूज टू, अब रैप लेफ्ट का उल्टा रैप राइट हो गया। तो रैप इज यू वांट टू योर इमेज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द सॉरी लेफ्ट साइड एंड टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यू वांट टू इमेज टू बी राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट एंड इस जगह राइट आएगा। ओके, इसको काट देना, यहाँ राइट लिख लेना, ठीक। चलिए, तो पैरेलल और पेज रैप, इन दिस ऑप्शन द टेक्स्ट फ्लो अराउंड द इमेज, text is rearranged to fill the space to be left and right image. Optimal page wrap, optional page wrap prevent text from be, being placed to the side of the image if the spacing between the image and the margin is less than 2 centimeter, ठीक है। wrap through is the superimposes the image on the text, the image is in front of the text, preferably image to be transparent और watermark। देखिए मैं सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए टूल्स में जाइएगा, रैप में जाइएगा, पेज ट्रैप मिल गया, ऑप्टिमल पेज रैप। जब आप ये करेंगे तो ये पेज के लिए है, हमारा पेज रैप कर गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें रैप रैप थ्रो। अब आप देख सकते हो पिक्चर ऊपर है, टेक्स्ट पीछे है। तो यहाँ और भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं रैप के लिए। इन बैकग्राउंड, पिक्चर आपको पीछे दिख रही है और जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे रैप के। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज एंकरिंग इमेज मीन। एंकरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाउ मेनी वेज आर देयर आर एंकर इमेज। देखिए एंकर हर जगह एक ही चीज देखनी, देखो एंकरिंग फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एंकरिंग देखने मिल जाएगी। देखिए एंकरिंग, ठीक है। अब एंकरिंग किस पे काम करती है, पिक्चर और पेज के लिए एंकरिंग काम करता है। तो ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। एंकर रेफर टू अ रेफर्स पॉइंट फॉर द इमेज लाइक ए पेज, पैराग्राफ और द कैरेक्टर और फ्रेम। एन इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट टू डिसाइड हाउ इमेज वुड होल्ड ऑन to that document. This positioning of the image can be anchored to move with the text or fix the position of image on page. Here are the ways you can anchor image और drawing image। या तो कोई इमेज पे काम करेगा, ड्राइंग पर, तो टू पेज। अब टू पेज है मतलब मैं एंकरिंग काम करूंगा। मैं हाल फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं टूल्स में जाके इसको फिर से इंसर्ट करा लेता हूँ, किसी को एनवायरनमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है। टूल्स में जाके इसको फिर से हटा देता हूँ। चलिए, अभी देखिए एंकरिंग का वर्क, एंकरिंग देखिए ये आप मार्क देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एंकरिंग का मार्क है, ठीक है। अब ये एंकरिंग का मार्क किस पे काम करना है, इसको काम करना है। देखिए आप फॉर्मेट में जाइएगा और जाने के बाद टू पेज, अभी पेज के लिए मूव करेगा, जहां पेज जाएगा वहां के लिए मूव करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। देन एंकरिंग टू पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ के लिए यहाँ पे आ गया पैराग्राफ। अब मैं जैसे एंटर करूंगा पैराग्राफ जाएगा, पैराग्राफ आगे मूव करेगा तो इमेज भी मूव करेगी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के लिए वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा एंकरिंग, सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले इमेज को, फॉर्मेट एंकर टू कैरेक्टर। अब कैरेक्टर के लिए काम करेगा, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर आ गया, अभी कैरेक्टर के लिए काम करेगा। मैं चाहता हूँ इस कैरेक्टर के लिए यहाँ के लिए काम करा सकता हूँ मैं इसको। ओके, देन मूव करेगा तो बस कैरेक्टर के लिए ही मूव करेगा, कैरेक्टर वहीं की वहीं आपका रहने वाला है। ओके, देन एंकर टू एज कैरेक्टर वर्क कराना है इसको। मान लीजिए एज कैरेक्टर, अब देखिए यहाँ पर इस लाइन से पहले जो वर्ड था वो मतलब ये बी, जो बी है हमारी, तो बी क्या है लाइन से पहले। अब इसका मतलब बी और डिड द स्टेप, इसका मतलब ये हो गया तो लाइन से पहले वर्क करने वाला है। ओके, तो यह है टू पेज, मतलब आप इसकी थ्योरी क्लियर कर लेना। द ग्राफिक कीप टू सेम पोजीशन इन द अकॉर्डेंस टू अ पेज मार्जिन, इट डज नॉट मूव एज यू एड और डिलीट टेक्स्ट और अदर इमेजेस।
thus the preventing it to move a new position. It is applied when the graphic does not need to be visually associated with the particular piece of text. For example, in the newsletter or other document that are fixed to place logos in letterhead. मतलब कोई भी फिक्स कर दिया इस पेज पर कि इसको आप चाहे इमेज डालो चाहे टेक्स्ट डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, पैराग्राफ। दिस ग्राफिक इज एसोसिएटेड विद द पैराग्राफ एंड मूव्स विद द पैराग्राफ। पैराग्राफ के साथ ही मूव करेगा, जो मैंने आपको बताया था। इट मे बी प्लेस्ड इन द मार्जिन और अनदर लोकेशन सो दैट द इमेज विल मूव ओनली व्हेन एसोसिएट पैराग्राफ मूव्स। अब कैरेक्टर के लिए काम करेगा। द ग्राफिक्स इज एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर बट इज नॉट इन द टेक्स्ट सीक्वेंस। इमेज मूव विद द पैराग्राफ बाय द प्लेसिंग इट in the margins or another location. It can not be used with the drawing object frame. It refers to anchor graphics in the fixed position inside the frame that can be anchored to be page a paragraph or the character as the required। मतलब यहाँ हम दूसरी इमेज के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। एंकर होप सो क्लियर हो गया होगा। अब व्हाट डू मीन बाय द टेम्पलेट, टेम्पलेट का क्या मतलब है, ये भी एक इम्पोर्टेंट में है, ठीक है। What are the steps to create a template from the document? इसको steps बताइए। Write the characteristics of the template in the open office। से कुछ विशेषता भी बता दीजिए। ये templates क्या होता है? Templates predefined templates मतलब कुछ ऐसे डिजाइन पहले से ही हमारे MS वर्ड में या पावर पॉइंट में या एक्सेल में पहले से ही सेट कर दी जाती हैं, और बस आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत एडिटिंग करके अपना काम चला लेना है। तो वही टेम्पलेट्स है हमारे। तो अ डॉक्यूमेंट्स templates is a blueprint document containing the formatting features, header and photos based on which actual document can be created, which will be automatically have all the features defined in the templates on which the document is based। एडवांटेज की बात करें तो इसकी एडवांटेज है सिंप्लीफाई द डॉक्यूमेंट इज क्रिएशन, सेव टाइम एंड मनी, ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। अब यू कैन क्रिएट ऑन टेम्पलेट्स इन टू वेज। हम दो तरीके से इसमें बना सकते हैं। नंबर एक, डॉक्यूमेंट के थ्रू एंड यूजिंग द विजार्ड थ्रू। तो कैसे बनाएंगे, तो क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन ऑफिस ओपन कर लेना। ओपन ऑफिस में ओपन करने के बाद आपको ऐड अ कंटेंट, अपना कंटेंट ऐड कर लेना। देन मेन डॉक्यूमेंट में से आपको क्या करना, फाइल में जाके टेम्पलेट्स को सेव कर लेना है। एग्जांपल के तौर पर मैं इसको सारे पार्ट्स को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट्स यूज करता हूँ जैसे टू, और यहाँ पे बना लिख देता हूँ, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ टेम्पलेट की मुझे भविष्य में एजुकेशन टेक पॉइंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे से एक सब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डियर सर, और यहाँ जो भी मैटर आप लिखना चाहते हो, ठीक है। और एंड में योर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये रहा, फाइल में जाना। फाइल में जाने के बाद आपको टेम्पलेट्स सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको माई टेम्पलेट में सेव कर लीजिए, और किस नाम से करना चाहते हो, एडुकेशन, ठीक है। सेव, ओके डन, ये सेव हो गया, ठीक है। अब न्यू पेज लेता हूँ। अब न्यू पेज पे जाने के बाद अब मुझे इसको ओपन करना है। फाइल में जाऊंगा, ठीक है। फाइल में ओपन करूंगा इसको, सॉरी न्यू करूंगा, और न्यू में जाने के बाद टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एजुकेशन, और ओपन कर लूंगा। देखिए आपका ये टेम्पलेट बना हुआ आ गया। अब मुझे बार बार इसको ओपन करने मतलब बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैटर लिखना स्टार्ट कर देना ऐसे टेम्पलेट्स बनाने के बाद, ठीक है। तो आपने जो टेम्पलेट्स अभी अभी बनाया वो किसके थ्रू बनाया, वो आपने क्रिएटिंग टेम्पलेट्स फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट के थ्रू बनाया। अब है यूजिंग विजार्ड, तो सेम टू सेम विजार्ड के थ्रू बना लेंगे, बस फर्क इतना है कि फाइल में जाना है और यहाँ पे विजार्ड में जाना है, और यहाँ पे लेटर बनाना है, फैक्स बनाना है। तो आपको ये बनाते जाना है, और एक बॉक्स खुलेगा और उसको फॉलो करते जाना है। तो आपका क्या बन जाएगा, एक और टेम्पलेट विजार्ड के थ्रू बन जाएगा। पेज डेजिग्नेशन क्या रखना है, मॉडर्न या ऑफिस रखना है, जो भी है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद प्रिंटेड आइटम्स क्या होने चाहिए, एक्सेट्रा, ऐसे सब थोड़ा थोड़ा ध्यान देके थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप विजार्ड के थ्रू बना लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम के लिए कुछ फॉलो स्टेप करनी है। सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, विजार्ड में जाना है, और अपने टैबलेट्स को जो भी रिक्वायर्ड बना लेना, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो कर लेना। देन इन द लास्ट सेक्शन जो आपका बचाएगा, यू कैन स्पेसिफाई द नेम एंड लोकेशन द सेविंग द टेम्पलेट्स। आप एंड में क्या करेंगे,
उस टेम्पलेट्स का नाम दे देंगे और उसकी लोकेशन देख लेंगे। फाइनली यू हैव टू ऑप्शंस of creating a new document from your templates immediately and manually changing the templates। ओके, तो टेम्पलेट्स क्लियर हो गया। हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए टेबल, अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा टेबल वाला, तो कभी इसके चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाली टेबल्स नहीं है। ठीक है कि सर हमने तो ये वाली टेबल पढ़ी है। ठीक है, मैं टेबल बना दे रहा हूँ। ये देखिए ये टेबल, ये बोले सर मुझे इस तरीके की टेबल की बात चली ना ना, आपके सिलेबस में ये वाली टेबल्स के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, तो आप इस टेबल का ध्यान ना दें, कुछ और मैटर है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए क्या करना है, इन द राइटर द टेबल्स ऑफ द कंटेंट फीचर्स इनेबल अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग्स प्रेजेंट इन आवर डॉक्यूमेंट। देखिए सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, तो बुक्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ होता है, इंडेक्सिंग दी होती है, चैप्टर होता है, चैप्टर मतलब चैप्टर का नेम दिया होता है, उसके अंदर सब हेडिंग्स दी होती हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक दिया होता है। तो वही बनाने के लिए यहाँ पे बोला है, उसी को टेबल कंटेंट कहा गया है। वेन एवर चेंज आर मेड इन द टेक्सुअल पार्ट ऑफ द हेडिंग इन एनी डॉक्यूमेंट or the page on which the heading appears, those changes automatically appear in the table of the content into which is the text which is which it is next updated। देखिए जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो आप उस पेजेस में कोई भी चेंज करते हैं तो फ्रंट पेज पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट लेना है यूजिंग द डिफरेंट, आपको अलग अलग स्टाइल्स बना लेनी है, हेडिंग बना लेनी है। देन उसका प्लेस द कर्सर वेयर वी वांट टेबल कंटेंट टू बी इंसर्टेड, वहां पर कर्सर रखना है जहाँ पर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट मेनू पे जाना है, इंडेक्स एंड टेबल्स पे जाना है, और आपको उस एंड सब मेनू आपके सामने अपेयर होंगे। सिलेक्ट इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट इंडेक्स टेबल, विंडोज अपेयर ऑन द स्क्रीन। देन टाइप द नेम ऑफ द टाइटल एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड टाइटल्स ऑफ टाइप, मतलब आपको जो भी आपको टाइटल डालना है वो डाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कैसे करेंगे वही वाली टेंशन बनी हुई है, तो कैसे वाले काम को पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डमी फॉन्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल लेता हूँ चैप्टर फर्स्ट। ओके, डमी फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, डन। अब यहाँ पे चैप्टर 2, देन वंस अगेन डमी फॉन्ट, और यहाँ पे चैप्टर 3, once again dt and dummy font। ओके, चलिए यहाँ पे मैं क्या, अब यहाँ चैप्टर इन सबको मैं हेडिंग बना लेता हूँ। तो हेडिंग कैसे बनाएंगे, मैं इंसर्ट में यहाँ पे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, देन यहाँ पे हेडिंग 1 इसको बनाना था, तो हेडिंग 1 पर डबल क्लिक, देन हेडिंग, वंस अगेन हेडिंग एक ही टाइप की ले लेता हूँ, नॉट इशू। आप चाहें तो आप अलग अलग हेडिंग ले सकते हैं, मैं एक ही से काम चला लेता हूँ। ओके, देन इसको हाइड कर लेता हूँ। अब मुझे कहाँ बनानी है टेबल, ऊपर बनानी है, इंडेक्सिंग तो फर्स्ट नंबर पर ही होती है। ठीक है, इंसर्ट पे जाना है, इंडेक्स पे जाना है, इंडेक्स एंड टेबल्स। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स एंड टेबल पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली आपके बन के सामने आ जाएगी। ठीक है, अब आप इस नाम क्या डालना चाहते हैं, यहाँ पे इंडेक्स डाल लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंडेक्स, यहाँ पे आप देख लीजिएगा थोड़ा कुछ ऑप्शंस और हैं, इंडेक्स एंड टेबल, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम एंड बैकग्राउंड। ठीक है, आप थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर आप चाहते हैं टेबल का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से हो, और टेबल आपके कितने कॉलम में आए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, एंट्री में कुछ स्टेप बाय स्टेप्स हैं वो फॉलो करना चाहते हैं, कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके, अगर मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चैप्टर 5 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट हो जानी चाहिए टेबल। तो अपडेट कैसे होगी, इसमें जाएंगे इंसर्ट में, इंडेक्स एंड टेबल। ठीक है, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी, अपडेट ही होगी। दूसरी आगे पर अपडेट नहीं हुई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 10, ओके सेव, 10 सेव, मैंने इस पेज को सेव नहीं किया है। टूल्स में जाके सॉरी इंसर्ट में इंडेक्स जाके इंडेक्स टेबल, 1 मिनट, इंडेक्स टेबल, इंडेक्स ऑफ टेबल, देन यहाँ पर ओपन अपडेट है,
नहीं, ऑटोमेटिकली स्टार्ट रीस्टार्ट करके होगी। ठीक है, मैं अगर इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ तो टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। पेज को मुझे क्लोज कर देना है, क्लोज करके ओपन कर देना है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। MS वर्ड में काफी सॉरी, आपके जो ओपन ऑफिस है, चाहे एक्सेल सीखेंगे, चाहे आप इसमें डेटाबेस सीखेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की तरह नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट चेंजेस देख सकें। और यहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ेगा, फिर ओपन करना पड़ेगा। फ्यूचर में आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये आपको इसमें डेटाबेस में ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्लोज करेंगे फिर ओपन करेंगे, तब आप रिफ्लेक्शन देखेंगे। हाल फिलहाल मैं क्लोज ओपन करने के मूड में नहीं हूँ। आप अपना कंटिन्यू करें। ठीक है, बस चेंजेस हो जाएगा, इतना जान लीजिएगा। ठीक है, अब मेल मर्ज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैंने लास्ट ईयर से देखा मेल मर्ज में कोई ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ऐसी क्या गारंटी कि इस साल नहीं आएगा। ओके, तो मेल मर्ज को पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द मेल मर्ज? राइट द स्टेप यूजिंग द मेल मर्ज इन ऑफिस राइटर। मैं आप लोग बेसिकली बता दूं कि मेल मर्ज क्या होता है। जैसे आपका मन कर रहा है बर्थडे मनाना, बर्थडे आज कैसे मना लोगे, मीन टू से मन कर रहा है कि बर्थडे पर मुझे कई सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। फ्रेंड्स आपके 25 या 30 अराउंड है। अब सबके क्या है कि एड्रेस अलग अलग है, और आप चाहते हो कुछ मैटर एक है, देखो बर्थडे आपका सेम डे सेम टाइम बनने वाला है जो आप मनाते हो। अब आप सब, लेकिन फ्रेंड्स का क्या है, एड्रेस अलग है, फोन नंबर अलग है, नेम अलग है। अगर इन सब 25 को आप अगर भेजना चाहते हो अपना वन टाइम में, चाहते हो कि एक ऐसा लेटर सारा जनरेट हो जाए जिसमें सबके नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर अलग अलग हो, तो आपको इसके लिए मेल मर्ज का यूज करना पड़ेगा। तो वही बता रहा हूँ, मेल मर्ज इज सुपर कूल फीचर इन वर्ड प्रोसेसर, ओपन ऑफिस राइटर, MS वर्ड, which is used to merge name and address of the recipients with the common document. In mail merge two documents are used, TO है यहाँ पे, ओके, TW नहीं है। ओके, तो मेल मर्ज हम कैसे करने वाले हैं इसको? मेल मर्ज को यहाँ पे तो कुछ स्टेप्स हैं, स्क्रीन को स्टॉप करके पढ़ लेना है। इन स्टेप्स को मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ओके, और आगे ये स्टेप्स हैं। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, देख लेना। ठीक है, और मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो मैं हाल फिलहाल क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, और ओपन ऑफिस में एक पेज को एक मैटर को ओपन कर लेता हूँ। लगभग बर्थडे बर्थडे वाला मैटर है, जैसे ये इन्विटेशन है। ठीक है, तो इनविटेशन लेटर खुल गया आपका। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, यू नो दैट आफ्टर टुमारो एक्सेट्रा, मैंने कई चीजें डाल दी। मार्च की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मुझे मेल मर्ज यूज करना है। तो मेल मर्ज को यूज करने के लिए आपको किसमें, मैं तो टूल्स पे जाऊंगा। टूल्स पे जाने के बाद मैं मेल मर्ज पे जाऊंगा। मेल मर्ज पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हैं, 8 स्टेप दिए हैं, वो आपको फॉलो करनी है। पहले स्टेप पे मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे करंट डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है, देन आपको लेटर टाइप करना है, ईमेल। तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे लेटर टाइप करना है। लेटर टाइप करने के बाद कह रहा है कि आपको आपने जो फ्रेंड्स को आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हैं उनकी लिस्ट है आपके पास? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या कीजिए, क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, क्रिएट करने के बाद यहाँ कुछ फील्ड एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उस फील्ड को आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ इसको डिलीट कर दीजिएगा। लास्ट नेम को भी डिलीट कर, मैं जो चाहिए एड्रेस 1 रहने देता हूँ, एड्रेस 2 को डिलीट कर देता हूँ, सिटी को डिलीट कर देता हूँ, और टेलीफोन रहने देता हूँ। ठीक है, ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने डिलीट कर दिया। फर्स्ट नेम रखा, एड्रेस रखा, टेलीफोन प्राइवेट रखा। ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम मुझे यहाँ सेव करने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे सॉरी, प्रवीण, ब्लॉक 1, और फोन नंबर मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ। ओके, देन न्यू, फिर से यहाँ पे डालता हूँ अंकित, ब्लॉक 2, और यहाँ पे टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा कुछ भी। ओके, पंकज, ब्लॉक 3, वंस अगेन फोन नंबर कुछ भी। देन संत, यहाँ पे मैं डालता हूँ मोनिका, ब्लॉक 4। देन यहाँ पे डालता हूँ मैं कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, न्यू। ओके, ओके करने के बाद किसी नाम से सेव कर लीजिएगा। एड्रेस के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, और ऑलरेडी एड्रेस के नाम से है।
तो ADD के नाम से सेव कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद ओके कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमें फॉर्मेट मैच कराना है। फॉर्मेट मैच कराने के लिए आप पहले से देख लीजिएगा इसमें जो फॉर्मेट आपके सामने है वो क्या मैच कर रहा है। हमने नेम लिया था, नेम लेने के बाद एड्रेस लिया था, और एड्रेस लेने के बाद हमने लिया था कॉन्टैक्ट। यहाँ से कोई नहीं मैच कर रहा है, देख लीजिएगा। नहीं तो आप एडिट में जाइए, एडिट में मत जाइएगा, न्यू पे जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम लिया था हमने, फिर हमने फर्स्ट नेम लेने के बाद हमने लिया था यहाँ पर एड्रेस 1, और एड्रेस 1 के बाद हमने लिया था यहाँ पर टेलीफोन प्राइवेट। नेक्स्ट, ओके, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये आ चुके हैं। देखिए सारा मैच करा लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप कोई सैल्यूटेशन रखना चाहते हो तो रख दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट कीजिएगा, है ना। अब ये आपके सामने लेटर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको ये कहाँ रखना है, मैं अलाइनमेंट कहाँ ले जाना है। लेटर तो मैं अलाइनमेंट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। अलाइनमेंट चलिए भाई ऊपर, नीचे आ रहे हैं, फ्रॉम टॉप 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 ऊपर चलिए, सबसे ऊपर कर लेता हूँ, सारी लाइनें नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट को अगर आप एडिट करना है तो चाहते तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं नेक्स्ट कीजिएगा, और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे एडिट इंडिविजुअली मत कीजिएगा, और नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिएगा, प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर लीजिएगा, एज यू विश, ठीक है। तो सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट एंड मर्ज और प्रिंट, जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपके सामने जो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में इसको कैंसिल करके यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे प्रवीण आ गया, ये लेटर पहली नंबर पे बन पाया, और नेक्स्ट नहीं बन पाया। मैं वंस अगेन इसको टूल्स में जाके कर लेता हूँ मेल मर्ज। अब तो मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है, ये वाला लेटर है, और मेरे पास एड्रेस भी है। सिलेक्ट रेफरेंस एड्रेस, एड्रेस ओके। एड्रेस के बाद मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम तो ये वाली डायरेक्टरी है। नेक्स्ट, देन सैल्यूटेशन नहीं चाहिए, एडजस्ट मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना है ऊपर 1 पर, 1 पर हो गया। नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, यहाँ बनना स्टार्ट हो गया, ओके। देन एडिट इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे सारे के सारे ये दोबारा से मैंने किया, ये आ गया है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके आ गए हैं। आप इसको मेल करना चाहें या फिर प्रिंट करके देना चाहें, अभी भी जैसे भी दे सकते हैं। ये डबल टाइम मैंने किया था, डबल टाइम ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सबके यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, ओके। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप मेल मर्ज कर सकते हो, ओके। होप सो कि आपकी समझ में आया होगा। देन कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, ऑलमोस्ट वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। छोटे-छोटे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हाउ टू स्टार्ट ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट पे जाना है, ओपन ऑफिस पे जाना है, एंड ओपन ऑफिस राइटर पे जाना है, ठीक है। आप जो ओपन ऑफिस पढ़ रहे हो उसमें इसको राइटर बोलते हैं, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोसेसर, जो आप पढ़ रहे हैं उसको मतलब क्या है। वर्ड प्रोसेस इन एप्लीकेशन, मतलब जो आप वर्ड प्रोसेस पढ़ रहे हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किस लिए यूज किया जाता है, किसी डॉक्यूमेंट को एडिट या क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। नेम द डिफॉल्ट फॉन्ट एंड इट्स साइज। ओपन ऑफिस राइटर जब ओपन ऑफिस खोलते हैं, जैसे मैं न्यू खोला तो इसका डिफॉल्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ठीक है। मतलब फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होता है, फॉन्ट का स्टाइल होता है 12, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है the times new roman is the default font and its default size is 12, okay। व्हाट इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो आपको ऑलरेडी इमेजेस वो गैलरी थी वो आपकी क्लिप आर्ट है। तो क्लिप आर्ट इज कलेक्शन ऑफ द पिक्चर और इमेज दैट कैन बी इंपोर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। व्हाट आर हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इट इन ओपन ऑफिस। देखिए हेडिंग आपकी 10 टाइप की होती हैं, जो मैंने आपको फॉर्मेटिंग में इसमें स्टाइल फॉर्मेटिंग में बताई थी, ठीक है। स्टैंड फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप हेडिंग देखिए, यहाँ पे 1 2 3 करके आपकी लास्ट 10 है, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। तो हेडिंग्स आर बिल्ट इन स्टाइल अवेलेबल इन द डिजिटल डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर। These headings are useful for preparing a table of content and index. There are 10 types of heading in Office, मैंने बता दिया 10 टाइप्स होते हैं इसके। नेक्स्ट है व्हाट डज क्रॉपिंग अ पिक्चर मींस। क्रॉपिंग क्या होता है, क्रॉपिंग अ पिक्चर रेफर टू रिमूविंग अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। क्रॉपिंग क्या है, पिक्चर का कोई पार्ट रिमूव करना है, दैट वी डू नॉट बिट विद टू सी, मतलब हम जिसको नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट
इज द मीन्ड बाय द रैप पिक्चर? पिक्चर में रैप करना आपको बताया था। तो रैप टेक्स्ट मीन एडजस्टिंग और फिटिंग द टेक्स्ट इनटू अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। इमेज को जो टेक्स्ट है उस पर कैसे सेट करना है और रैपिंग कहलाता है। व्हाट इज ओपन ऑफिस? इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन पे मुझे डाउट रहता है आने का। ओपन ऑफिस कॉमनली known as the open office, sorry, openoffice.org known as the open office is a discontinued open source office suite. It was an open sourced version of the earlier start office, which Sun Microsystem acquired in 1999 for internal use. Sun Open Office, open sourced the Open Office suite in July 2000 as the completed to Microsoft Office, releasing version 1.0 on 1st May 2002. Its extension is ODT. इनमें कुछ कुछ बातों को याद रख लेना है। नंबर 1, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, ये फर्स्ट वर्जन आपका 1 मई 2002 को आया था और इसका एक्सटेंशन .odt है। इन चीजों को आपको याद रख लेना है, चांस रहते हैं। एक्सप्लेन फॉर्मेट पेंट ब्रश फीचर्स। ठीक है, पेंट ब्रश करता क्या है? फॉर्मेट पेंट ब्रश enable us to copy the formatting effect applied to the selected text without the selecting text itself। ये फॉर्मेटिंग टूल्स क्या करता है? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये वाला टेक्स्ट रेड कलर का है और मैं भी इसको रेड करना चाहता हूं। तो जैसे मैं इसी में बता देता हूं थोड़ा। जैसे ये है ना, ये रेड कलर का है, तो मैं इस टेक्स्ट को दूसरे पे अप्लाई करना चाहता हूं। तो अप्लाई करने के लिए फॉर्म पे जाके फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा और दूसरे पर मैं ऐसे कर दूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है फॉर्मेट पेंट ब्रश। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज एंकरिंग। एंकरिंग मैंने स्पेशली आपको बता ही चुका। एंकरिंग रेफर टू अ रेफरेंस पॉइंट टू द ग्राफिक्स। दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम और वेयर द ऑब्जेक्ट इज पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर। एन इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट। इमेज पर एंकर पॉइंट हमेशा होता है। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। नंबर 1, अरेंजमेंट क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है। तो अरेंजमेंट को कर लो। अरेंजमेंट इज रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफिक्स ऑन एंड द इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। इट कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। मतलब अरेंजमेंट की बात करूं कि एक पिक्चर को मुझे दूसरी पिक्चर को ऊपर ले जाना है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल ले चलूं इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर टूल्स में गया, यहाँ टूल्स में पिक्चर पे जाने के बाद पहले इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे एनवायरनमेंट में फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया एंड थर्ड ले लिया और मैं इसको कर दिया टूल्स में जाके क्लोज और यहाँ से इसको हटा दिया, छोटा कर दिया थोड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे जाएंगे आप अरेंजमेंट। अब चाहते हो कि जो इमेज है आपकी फ्रंट पर आ जाए तो फ्रंट पर आ जाएगी, फिर से जाइएगा। जो अरेंजमेंट है और फ्रंट पे आ जाए तो सबसे ऊपर आ जाएगी। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं पीछे। अब मैं इसको फ्रंट पे लाना चाहता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, अरेंजमेंट पे जाऊंगा, फ्रंट पे जाऊंगा, पिक्चर फ्रंट पे आ जाएगी। ठीक है, ये है हमारा अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब आगे पीछे करने के लिए इमेज को। सम ऑफ द पॉपुलर अरेंजमेंट टेक्निक्स आर ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक एक्सेट्रा। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग रेफर टू अ रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग। टेक्स्ट रैपिंग मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे टूल्स फॉर्मेट में ही था टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ पे मैंने आपको इन ऑप्शंस के बारे में बता चुका हूँ। ओके, चलिए। तो ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट विच may wrap around the graphics on one or both sides, be overprinted behind or in front of the graphics or treat the graphics as the separately paragraph character। ओके, अब आ जाते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पर। ठीक है, नंबर 1, that controls are aspects of paragraphs appearance such as the text alignment, tab, stop, line spacing and borders and can include the character formatting। मतलब आप इन समझ पा रहे हैं कि टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब, स्टॉप, लाइन ये कहाँ आपको देखने मिलेगा? पेज स्टाइल पर, कैरेक्टर स्टाइल पर, सेल स्टाइल पर या पैराग्राफ स्टाइल पर। तो आपको ये पैराग्राफ स्टाइल पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ द स्टाइल्स ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इन ओपन ऑफिस। कौन सा है शॉर्टकट इसको ओपन करने के लिए?
F11 मैंने आपको बता चुका हूँ। थोड़ा ध्यान से पढ़ना। रीमा हैज क्रिएटेड अ पैम्पलेट ऑन टूर टू बेस्ट इंडिया. She has inserted many images to make it more presentable, but the size of the image is occupying a lot of space. भाई मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, इसमें क्या हुआ कि कई सारी इमेज ली हैं लेकिन वो स्पेस बहुत ले रही है. हर फ्रेंड्स सजेस्ट हर टू रिड्यूस द साइज ऑफ द इमेज. उसने कहा कि साइज को रिड्यूस करना है, साइज को. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी हेल्प इन डूइंग द टास्क विदाउट लॉसिंग एनी कंटेंट ऑफ द इमेज. इमेज की ना क्वालिटी गिरे ना कोई कंटेंट जाए, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? रिकलर, डॉगिंग, रिसाइज एंड रोटेट. रिसाइज एंड रिसाइज, तो सोचो का आंसर मिल रहा है रिसाइज, तो रिसाइज ही कर देते हैं. Which of the following graphical feature used to increase the contrast of the image in the document. डॉक्यूमेंट अगर किसी इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, तो डॉक्यूमेंट में क्या लो, आप अपनी इमेज मोबाइल चलाते हो, उस पर भी आप एडिटिंग करते हो, अगर आपका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो उसको शार्प पेन का यूज किया जाता है. ठीक है. हाउ मेनी लेवल्स हेडिंग डज ओपन ऑफिस. लेवल हेडिंग तो पीछे पड़ा हुआ है, तो इसके लिए मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा. हेडिंग कितनी होती है? 10 ही होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड क्रिएटिंग ईमेल मर्ज डॉक्यूमेंट. देखिए ईमेल मर्ज किस में यूज नहीं होता है? स्प्रेडशीट में, डॉक्यूमेंट में, पेंट में. एमएस पेंट में मेल मर्ज यूज नहीं किया जा सकता है. ठीक है. स्टाइल हेल्प टू इम्प्रूविंग कंसिस्टेंसी इन द डॉक्यूमेंट. आइडेंटिफाई द स्टाइल दैट इज यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स, टेक्स्ट इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड कॉलम. से किस में होता है? ऑप्शन आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो मेरे हिसाब से आपने फ्रेम में पढ़े होंगे. सपना कुछ देखने के लिए सब ऑप्शंस मिल जाएंगे. इन अ डॉक्यूमेंट is used to apply style many different areas quickly without having to go back to styles and formatting window and double click every time. मैंने अभी अभी इसको बताया था आप प्रैक्टिकल करके लिए. इसके लिए हम फाइल फॉर्मेट मोड का यूज किया जाता है इसका. तनु explained to his class that apply an existing style except for position the insertion point in the paragraph, frame or page and then double click on the name of the style is one of these list. कौन कहाँ पे मिलेगा आपको ये सारी अप्लाई करने के लिए? तो आपको कैरेक्टर स्टाइल में मिल जाएगा. ठीक है. The window show the type of the style available for the open office component you are using. कौन से component विंडो क्या कह रहा है? विंडो शो द टाइप ऑफ स्टाइल. स्टाइल किस में यूज करते हैं? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग F11 में ही यूज किया जाता है. In writer refers to the reference point for the graphics. This point could be page frame where the object is a paragraph or even character. कहाँ पे आपके आएंगे? अरेंजमेंट में, एंकरिंग में, फ्रेमिंग में. तो यहाँ पे एंकरिंग में मिल जाएगा. एंकरिंग क्या करेगा? ऑन द पेज है, ऑन द पैराग्राफ है, ऑन द टेक्स्ट है, एक्सेट्रा. एंकरिंग क्या करता काम करता है. टू अदर टूलबार कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर टूलबार आर. कौन कौन से हमारे टूल बार ओपन होते हैं? तो ग्राफिक्स, फिल्टर टूल बार एंड कलर टूल बार ये आपके यूज होते हैं यहाँ पर. Any setting that can be added to or modified in the document can be saved in the templates. Which of the settings below cannot be included in writer document and saved as a templates for later use. कौन कौन सी settings हमारी बाद में यूज नहीं कर सकते? स्टाइल फॉर लेटर, यूज फॉर्मेट सेटिंग, प्रिंटिंग सेटिंग और फॉर्मूला सेटिंग. देखो फॉर्मूला सेटिंग की हम बात करें तो फॉर्मूला सेटिंग एक्सेल में काम करता है. ठीक है. जागृति हैज inserted an image in document. She want to resize the image. Which options? मिलता जुलता क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन से. which options? लास्ट क्वेश्चन मतलब यही पढ़ा है. प्रोसेसर image to format should be selected to let two dimensions height and width change so so that the proportion is maintained allowing the for scale resizing. तो यहाँ पे हमने अभी कौन कौन सा पढ़ा था हमने? तो यहाँ पे हमारा कीप रेशियो है वो सेम टू सेम रखेगा उस इमेज को. ठीक है. Ramakant is running a business and has sent letter to a number of the delegate, delegates. Also be quick way to take a list people of the mailing. देखिए अभी अभी मेलिंग वाला एग्जांपल मेल मर्ज करके कुछ बताया था. ठीक है. तो देखिए मेल मर्ज मिलेगा तो मैं यहाँ पे आंसर. ठीक है. क्योंकि जब भी बात आए एक लेटर कई लोगों को भेजना तो यहाँ मेल मर्ज ही काम करेगा. प्रेरणा इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. हर टीचर हैज asked her to create a document women empowerment. She has written the text and also added a relevant image in the document using the writer, but she, she has realized that the paragraph will look better if the image are placed around the text. मतलब जो टेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है
वहाँ उसके अराउंड मतलब जो टेक्स्ट वो जो इमेज लगाएगी उसके अराउंड टेक्स्ट होना चाहिए। नेम द फीचर ऑफ द राइटर सी कैन टू यूज गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। भैया कौन सा यूज किया जाएगा? मेरे हिसाब से इसमें रैप टेक्स्ट ही यूज किया जाएगा। रैप टेक्स्ट करते हुए क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा उसके इधर उधर चला जाएगा और लुक अच्छा आता है, आपकी बुक की तरह होता है ये। बुक में जो इमेज इंसर्ट की जाती है उसके लिए। इन ए डॉक्यूमेंट रेफर टू अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफिक्स इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा एंकरिंग ही काम करेगा, एंकर की बात आ गई है। अ डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप नहीं, इज अ मॉडल दैट यू सी यू यूज टू क्रिएट अदर। ये डॉक्यूमेंट, हाँ बार बार अगर यूज हमें एक टेम्पलेट से बनाना है तो बार बार हमें डॉक्यूमेंट यूज करना नहीं पड़ेगा, तो एक मॉडल बना लेते हैं इसका। व्हेन यू अप्लाई द ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, तो यहाँ पे हमें स्टाइल फॉर्मेटिंग मिल जाता है, ठीक है। स्टाइल लेके चलेंगे आप इसको। स्टाइल इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन द पैराग्राफ सच एज फॉन्ट साइज। अब इसके तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस, सेल, पैराग्राफ, कैरेक्टर। कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया। मान लीजिए आप कोई इमेज लगा रहे हैं और वो इमेज बार बार रिपीट हो रही है। बैकग्राउंड लगाने के लिए आपने कई बार बैकग्राउंड लगाया होगा, अब चाहते हैं इसको कौन सा ऑप्शन यूज करें इसे बार बार वो रिपीट ना हो, तो इसके लिए हमारा टाइल ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इन इस ये फिर से ओपन हो गया, और तुम ओपन मत हो यहाँ पे, चलो। इज particularly used when creating a watermark or when wrapping the image in the background in document। क्या यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंसी फिल्टर्स, फिल ट्रांसपेरेंसी यूज कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। में ग्राफिक्स आपको एक के ऊपर एक चाहिए होता है, तो यहाँ क्या करता है, हमारा अरेंजमेंट का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, a templates can be created in writer by saving document with the extension। templates का extension याद कर लेना। template का extension होता है .odt, ओके। we can change color image to gray scale and black white from the। किससे चेंज करेंगे? ग्राफिक मोड, इमेज मोड, कलर मोड। तो यहाँ पे ग्राफिक मोड में से आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द मेल मर्ज विजार्ड अवेलेबल अंडर द टूल्स में यूज होता है। यू कैन यूज टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, लेटर और ईमेल में दोनों में यूज कर सकते हैं। पिक्चर एंड क्लिप आर्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द इंसर्ट मेनू। देन हेडर ऑप्शंस इन अवेलेबल अंडर द हेडर एंड फुटर ऑप्शन ग्रुप में। द शॉर्टकट की ऑफ ओपन स्टाइल में फॉर्मेटिंग है, कई बार बता चुका हूँ मैं, F11। ये वाला जो पेंट वाला ऑप्शन है, प्रिंट क्या करता है? फिल फॉर्मेट टैब करता है। कैन बी यूज द ब्रेक कंटिन्यू टेक्स्ट टू वन और मोर सेंटेंस, क्या करता? पैराग्राफ। इंक्लूडिंग मार्जिन, हेडर एंड फुटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड किस में आते हैं? पेज स्टाइल में आ जाते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस आर बेस्ड ऑन किसके होते हैं? टेम्पलेट्स होते हैं हमारे। लास्ट है, टू सेट द पिक्चर टूल बार करेक्ट स्टेप आर द। कैसे सेट करेंगे? व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, पिक्चर में इसको सेट कर लेंगे, ओके। तो मैंने आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट का ये मतलब एक शॉर्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल, उसको क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।